आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी है कि इस सोच को तो पूरे वर्ल्ड लेवल में रखा गया है, इस रैंक को जो स्थान आप सोच रहे हैं। लेकिन अब यह डिपेंड करता है कि आप इस सोच के साथ साथ कितना चल सकते हैं। ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट कर रहे हैं? इंग्लिश लास्ट ईयर में ड्रॉप करने की क्या फाइनल ईयर में? तो आपके सिविल में मेन सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? इंग्लिश बाद में समझ से छोड़िएगा किसी से, ये आप लोग उतना समझदार नहीं हो, ठीक है? हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हो? हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा तो इससे आपको बीएड वगैरह करने में आसानी हो जाएगी। जियोग्राफी और हिस्ट्री आपका ना, अगर आपने जियोग्राफी या हिस्ट्री को भी ड्रॉप कर दिया तो आगे कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। या तो इंग्लिश इतनी आपकी परफेक्ट होगी, इंग्लिश से आप बीएड वगैरह टीचर वगैरह करोगी, तब साइड बैक में अगर कोई प्लान, या आपको जैसे कि ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि लास्ट ईयर में आप जैसे इंग्लिश रख रही हैं तो कौन सा सब्जेक्ट रखेंगी मेंस में? मेंस जानती हैं? हाँ, तो मेंस होता है तो मेंस में सब्जेक्ट होता है, ये जानती हैं? कौन सा सब्जेक्ट रखोगी? इंग्लिश है? हाँ, तो हिस्ट्री में क्वालिटी तुम्हारी मत करेगी, कुछ ना कुछ इंग्लिश में कुछ नहीं करेगी। हाँ, तो ये सोच ही रखना जब रही हो। अभी आपको सिविल में तो जाना है, लेकिन क्या हैदराबाद आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपको सेल्फ ही सब करना है। सर उसमें जहाँ ज़्यादा दिन रहेंगे उस थोड़ा टाइम नहीं, उसके बाद सब इलाहाबाद भेजना, क्योंकि थोड़ा आपकी फर्स्ट ईयर है बीए? अगर आपकी बार फर्स्ट ईयर है बीए, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो भी आपका कुछ सुविधा नहीं है, बहुत ज़्यादा ना, 1 साल बाद भी होगा। अभी भी आपके पास 4-5 महीने समय है, इसको जो है आप और अच्छे से समझ लो, ठीक है ना? इलाहाबाद के किसी टीचर से या दिल्ली के किसी टीचर से। इलाहाबाद में मैंने कोचिंग देखा से कौन सी कोचिंग? जीएस वाला कोचिंग करती है। सारी कोचिंग हम जानते हैं, हम खुद तैयारी करते हैं ना। जीएस वर्ड जानते हैं? हाँ, तो सर एक उनका पहले जीएस वर्ड, दृष्टि है। हाँ, देख चाड़क तो सर इसमें इसमें से ज़्यादा बेटर जीएस वर्ड में फीस वगैरह हम करा देंगे जो हमारे करते करते हैं। सर इसमें से कौन सी ज़्यादा अच्छा है? अब बेटा आपको क्या समझ में आए, पहले आप वहाँ जाएंगी, डेमो ले लीजिए। जीएस वर्ड भी अच्छा है, जैसे अगर हिंदी वगैरह आपको सब्जेक्ट था तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बेटर थी, दोनों काफ़ी इक्वली चल रहे हैं। अब आपको बता दें सही क्या है, आप इलाहाबाद में 2-2.5 साल समय दे दीजिए, हर सब्जेक्ट से आपका परिचय बन जाए, हर सब्जेक्ट के बारे में जान जाओ। इसके बाद अगर आपको क्वालिफाई ही करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दिल्ली जा करके वहाँ पे 1.5 से 2 साल मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके आप कुछ फाइल में रहोगे, तब जाके 1000-1100 नंबर ला सकते हैं। कम से कम हिमाचल 1000 नंबर लेकर ही अब तब IAS मिलेगा, इससे नीचे के IRS IPS बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन तब भी 1000+ नंबर लाने चाहिए। 2050 का ट्रांकी होता है, उसमें से 900 नंबर के आसपास आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप रैंक में आओगे। बंद कर तो 1 साल में क्या क्या कितना दिन पढ़ा है? नहीं, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप IAS बनने की सोच है तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें भी कुछ दिमाग लगाया होगा तो IAS लेवल का ही दिमाग आपने इस्तेमाल किया होगा। चलिए ठीक है, तो आपसे हम पूछते हैं रैंक का कुल नाम बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। और रोम का वोटिंग जानते हो? वोटिंग स्टार्ट की नहीं कर दी, वोटिंग क्या होता है? अब कर दिए। रिपोर्ट, हाँ, वो तो रिमोट होता है, रिबूट कहा जाता है उसको, सही कहा जाता है। फोन में कभी कभी आप होता होगा तुम्हें दिखाई देगा हमारा बंद हो गया, इसीलिए इसमें जब बंद करती हो तो रिबूट का ऑप्शन आता होता है। चल रहा है वो रिपोर्ट जैसे कहते हैं नहीं, जापान में सब रिपोर्ट बना है। हाँ, रिपोर्टिंग मतलब जो स्वतः अपने आप काम करता है, कंप्यूटर के माध्यम से जो अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, उसी को रिपोर्ट कहते हैं। जैसे मोबाइल में भी रिपोर्ट या रीस्टार्ट का ऑप्शन है, रिस्टार्ट जब क्लिक कर देते हैं तो फोन अपने आप बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसका एक सिस्टम पर होता है कि 30 सेकंड बाद खुद स्टार्ट। फिर रिपोर्ट में क्या होता है, वो पूरे दिन भर चलाने का सिस्टम डाल दिया जाता है, वो दिन भर सेंसर के माध्यम से, आवाज के माध्यम से समझेगा, चलेगा, ठीक है ना। शिखा का होता है, शिखा जी बता रहे हैं। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उन्होंने सबसे छोटी नहीं, सबसे ऊंची चोटी पूछा, चोटी नहीं है वो।
हिमालय पर्वत चोटी चोटी होता क्या सबसे ऊंचा शिखर किसका है? चलिए और बताओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे सिस्टम को उसमें देख करके कर सकते हैं और फिर जैसे हमारे लिए डॉक्यूमेंट में उसको करके अपना सकते हैं। चलिए और इनपुट डिवाइस में 2-3 डिवाइस का नाम बताओ। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर को आउटपुट हो जाएगा। मॉनिटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट या इनपुट? आउटपुट। मॉनिटर दिख रहा सीधा अच्छा सीधा। मॉनिटर मतलब समझते क्या होता है? व्हाट इज मॉनिटर? जैसे आपने पढ़ा होगा तलाश में भी मॉनिटर होते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी हो सकता है मॉनिटर नहीं होगा। क्लास में जो सबसे हाईएस्ट होता है इसको मॉनिटर क्यों बनाया जाता है? उसका रीजन भी होता है उसके अंदर कुछ अलग से उसका मेन रीजन ये होता है कि इसे किसी टाइम पे टीचर्स नहीं है तो बच्चों को मॉनिटरिंग कर ले जाए, संभाल ले जाए, निर्देश दे सके, पढ़ा सके। ये हमको क्या करता है? निर्देश देते हैं। जी जी, तो आपने भी इसके बारे में कभी नहीं सोचा मॉनिटर की हिंदी क्या होती है, इसका मकसद क्या है? आईएएस कैसे बनते हैं? आईएएस के लोगों को तो बहुत गहराई से ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी का निर्माण कितनी देर पढ़ लेती है वो समझ, कितनी देर पढ़ाई करना है समझ। चलिए सीता जी आप एक चीज ध्यान में रखना, आईएएस वही बच्चे बनते हैं जो एकदम छोटी सी चीजों से शुरू करते हैं और बड़ी चीजों तक पहुंचते हैं और बीच के सारे सफर को बहुत मजबूती के साथ याद रखते हैं। आप ये जान लीजिए कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जॉब को आप पाने की कोशिश कर रही सफलता लेनी है तो हर चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से, बहुत ही मजबूती के साथ पढ़ना होगा। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इसको पढ़े नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब आप आईएएस की एग्जाम देने जाओगे तो जो कोचिंग में पढ़े रहोगे या जहाँ पर भी पढ़े रहोगे यही चीजें तो सारे बच्चे लिख कर आते हैं। इतिहास में रखेंगे केसी श्रीवास्तव वगैरह को ले लो, बढ़िया है। केसी श्रीवास्तव केसी तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चीजें आप लिख के आओगे वहाँ पे ये देखते हैं कि आपने अपने मन से क्या लिख के दिया है। कोचिंग में तो पढ़ने वाले बच्चे सब लोग लिख के आएंगे, जब वहाँ पे आप अपनी नई सोच के साथ नई चीजें लिख के आओगे उस पर आपको सब नशा याद करो खुद पढ़ना है। हम लोग सामने 1-2 लोग हो गए हैं सरकारी इंस्पेक्टर वगैरह आईएएस नहीं एप्लीकेशन की बुक लेके कंप्लीट में सारा नहीं, केवल इतिहास रहेगा बस। तो मोहन सर के कॉन्टेक्ट में रहना, एक ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। हमारी एक ग्रेजुएशन में लड़की है, वो दृष्टि से आईएएस की तैयारी कर रही है, ऑनलाइन सिलेबस ले रखी है। तो जो भी उसके घर ऑनलाइन से ऑनलाइन के लिए बेटर है। हाँ ऑनलाइन के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए। हम बता रहे हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे 80,000, 90,000, 50,000 ऐसे इंडिविजुअल सिलेबस हैं। तो वो मेरे से खुद कह रही थी कि कोई स्टूडेंट होगा जो पढ़ना चाहेगा तो हाफ पैसे वो लगा देंगे, हाफ पैसे मैं लगा दूंगी। जैसे 3 से 4 बार उसका रिवीजन किया जा सकता है। जैसे 40,000 का 20,000 आप दे देना, 20,000 वो दे देगी, पर दोनों लोग लेकिन पहले आप दिशा जितनी है ना ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे। क्यों ऑफलाइन ज्वाइन करनी जानती हैं? आप जाने जैसे यहाँ भी काफी बच्चे आए मतलब पढ़ने में ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जोड़ रहे हैं कि हमें बहुत आता है। नहीं ये नहीं कह रहे हैं, ये चीजें हैं बच्चों रहती है तो होना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस। आप जब कोचिंग में जाएंगे ऑनलाइन में केवल आप पढ़ेंगे, ऑफलाइन में जाएंगे तो देखेंगे लोग कैसे पढ़ते हैं। आप बड़े भी लोग हैं, आपके शायद छोटे तो को आई हुए क्योंकि इंटर के बाद पहले को जाएगा नहीं, आपके बराबर के हैं तो उससे ये पता चला कि बच्चे लेवल कैसा है, कौन कैसे पढ़ रहा, पढ़ने का तरीका कैसे है, पढ़ाई तरीका कैसे, हमसे कितने बच्चे आगे हैं, हमके बराबर के आने लगेगा। ये सारी चीजें आप ऑफलाइन में सीख पाएंगे, कंपटीशन देख पाएंगे कितना है। अभी तो केवल आप यहीं बैठ सोच रही हैं, जब आप वहाँ जाएंगे पढ़ेंगे अभी तो आप केवल आईएएस का आईएएस एग्जाम नहीं है तो पता ही कि अभी आपको ये नहीं पता कि प्री में कौन से लेंगे, मेंस में कौन सा लेंगे, इंटरव्यू कैसा होगा, कितने नंबर मेंस में आ जाए, इंटरव्यू हमारा क्वालिफाई होगा, प्री में क्या होता है, प्री कौन कौन सब्जेक्ट होता है।
ये नहीं तो होता है, जैसे प्री में होता है सी सेट और जीएस। सी सेट क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, किसे होता है? जैसे 200 नंबर के होते हैं। सी सेट क्वालिफाई होता है, 33% आप मार्क पा जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। जीएस में आपकी मेरिट बनेगी, जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें रहेंगी। तो अभी आपको वही आई क्या वही स्टार्ट 1-2 महीने लग जाएंगे, अच्छी बात है, इसलिए आप कोचिंग ज्वाइन करिए, आप लाएंगे एक साथ। हाँ, बेसिक अभी आपको चीजों को सीखेंगी। अभी आप ये नहीं जानती कि जीएस में कई होगा, 200 नंबर के जीएस का एग्जाम होगा, सी सेट का एग्जाम होगा। सी सेट में जब आप 33% मार्क पाएंगे तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी। जीएस में आपका कितना भी अच्छा हो जाएगा। और सी सेट में मैथ नहीं आती, सी सेट में आपकी इंग्लिश, मैथ, हिंदी तक आएगी, नहीं जानती हो, हिंदी आएगी, साइकोलॉजी तक आएगी। लोगों को हम माइंड से पढ़ना हम लोग ज्ञान दिए है ना, ठीक है। हाँ, इलाहाबाद से कर रहे थे, यही करिए आप। ये कोई नहीं, हमारे परिचय के एक लड़का है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया आरओ से, घर से पढ़ के हो गया है, पहले अटेम्प्ट में हो गया है, 2 बार पीसीएस कम्प्लीट दिया है। ये मत सोचिए कि हम फैजाबाद से कर नहीं पाएंगे, अगर ये कोई कहे तो गलत कह रहा है। घर से लोग पढ़ के भी हो जाते हैं, लोग घर से भी पढ़ के इतना जाते ही हैं। सेल्फ स्टडी आप करो। लेकिन हमारे घर में जब आप बाहर जा रही हैं तो फैजाबाद ना करके इलाहाबाद चॉइस करिएगा। हम ये कह रहे हैं, अभी यहाँ चले जाइए, ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं घर से आप इतना जानते हो, एक लेकिन टीचर घर से करने के लिए कोई रिलेशन पढ़ाने वाला नहीं निकाल सकता है, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला निकाल देता है। क्यों? अपनी अपनी सोच होती है। जितना ही सेल्फ टीचर स्टडी पढ़ा रहे हैं करोगे, वो खुद अनक्वालिफाई हैं। सारे टीचर आईएएस जो पढ़ाते हैं सब फेलियर हैं। जो पास हो जाएगा वो पास नहीं, हो गए। लेकिन आपको दृष्टि में आएगी यूपीएससी के आईएएस के वो जानती हैं किसको, याद कीर्ति वही है जो मतलब आईएएस को छोड़ के आए हैं। ठीक है ना। और लेकिन ये है दृष्टि में आपको बहुत Inspiration सारे किससे लिए टीचर्स आपने? आईएएस वाले ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए 70%, वहाँ पे 1-2 टीचर नहीं है, चेंज हुआ करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर आया भी करते हैं, वहाँ से सिलेक्शन भी है बहुत ज़्यादा। चलिए जाइए, टाइम का थोड़ा इशू है, ठीक है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और सबसे सही चीज़ ये ये बनाए है रखिए। अब लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप जो करना करिए। लोग कहेंगे फैजाबाद से आपका नहीं हो पाएगा, और ये तो हम हम कह रहे हैं फैजाबाद से नहीं हो पाएगा। हमारे मतलब आप समझ से आप बाहर जा रहे हैं, हमने फैजाबाद में रहे और यहाँ भी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि थोड़ा आप लड़कियाँ आने जाने की इशू चाहिए हो, नहीं तो वहाँ रहने में यहाँ रहने में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का अंतर आएगा, नहीं तो उससे कम का आएगा। क्योंकि हम फैजाबाद में रहे देखे हैं और इलाहाबाद में देखे हैं, ठीक है। तो अगर वो सोचिएगा तो वहीं निकलिएगा। अभी अभी यहाँ देख लीजिए एक साथ, नहीं अभी केवल आप फाइन अभी आप नहीं लगा तो सुनो, जैसे रास्ते हैं, नदी है, ये जैसे यहीं से अब तुम सोचो फैजाबाद पैदल जाना है तो ये सोचो कि जैसे आदमी परिक्रमा चौदह कोशिश करता है, लोग साथ धीरे धीरे जाते हैं, पूरा परिक्रमा 14 से 42 किलोमीटर चल जाता है। तो धीरे धीरे चलोगी तो खुद सीख जाओगी। अभी पहाड़ देखकर मैं चलने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे निकलोगी ना तो एक एक कांटा हटा दीजिए तो रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे कोहरा पड़ता है, ज़्यादा दूर तक नहीं कोहरे दिखाई से देता ना। सीखना चाहिए। जैसे धीरे धीरे कदम रखती हो आगे रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, उसी तरीके से। हाँ, कोहरा बहुत सीख देता है इस कार से। जैसे जैसे आगे जाएगी, चाहे जितना कोहरा पड़ा हो छटता चला जाएगा, आप निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। बस यही चीज़ आपको बतानी इससे आप खुद जान जाएंगे कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी चीज करनी चाहिए। उधर नहीं, ये नहीं वो बुक। अभी तो आप ये ले लीजिए, सबसे अच्छा उसको छोड़ दीजिए, आप ले लीजिए कि जीएस का खंडाचक ले लीजिए। जीएस का खंडाचक और सीसेट का खंडाचक, हैदराबाद में जाके खंडाचक नाम से बुक है। हाँ ठीक 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 है, नंबर ले लीजिए, काउंट कर लीजिए। मजबूर जब कोई विशेष आवश्यकता होगी आपको, तो जरूरी काम रहेगा तभी करिएगा बस, ठीक है। हाँ 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 ठीक ठीक, जब नंबर ले लीजिए, जब कोई विशेष काम रहेगा, आपको कोई जरूरत होगी, ठीक रहेगी।